लेबनान बेस्ड संगठन हिजबुल्लाह के बीच वॉर चल रही है। एक्चुअली इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद से ही काफी तनातनी है। The root cause behind this war is obviously the Israel-Hamas war, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह और इजराइल में भी बॉर्डर पर गोलीबारी होती रही है। ये टेंशन लास्ट वीक तब एस्केलेट हुई जब हिजबुल्लाह के शेल्टर लेबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हुए। इसके लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को ब्लेम किया और जवाबी हमले के तौर पर रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए, which resulted in major loss of lives। इन हमलों में अब तक लगभग 500 लोग जान गंवा चुके हैं। बहरहाल इस वॉर का एंड कब होगा पता नहीं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व्ड आतंकी संगठन हिजबुल्लाह क्या है, व्हेन वाज इट फाउंडेड और लेबनान में इसका क्या काम है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद कट्टर आतंकवादी समूह है दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग लेबनान्स सिविल वॉर। 1982 में इजराइल ने जब सदर्न लेबनान में हमला किया था तब हिजबुल्लाह संगठन केम इनटू एग्जिस्टेंस। हालांकि ऑफिशियली हिजबुल्लाह वाज फाउंडेड इन 1985 और तब से अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते आए हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए हैं। एज पर रिपोर्ट्स हिजबुल्लाह का मकसद आर्म्ड रेजिस्टेंस के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिका की कैपिटल फोर्सेस के खिलाफ लड़ना है। लेकिन हिजबुल्लाह एग्जिस्टेंस में आया कैसे हुआ हिजबुल्लाह का जन्म, ये आपको बताते हैं। एज पर रिपोर्ट्स 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस के बीच राजनीतिक समझौता हुआ। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद के स्पीकर का पद दिया गया। यानी ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री सिर्फ सुन्नी मुस्लिम ही बन सकता था, राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए रिजर्व था और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। ये समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन इस बीच फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने की वजह से लेबनान में धार्मिक समीकरण बिगड़ने लगे। इससे ये हुआ कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। इस डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गई। इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे। इजराइल ने 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान में कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस बीच शिया मेजॉरिटी वाले देश ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिए, जिसके बाद लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। और इस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह एक कट्टर शिया संगठन बनकर उभरा। हिजबुल्लाह का मतलब है पार्टी ऑफ अल्लाह। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना का दावा था कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें 20,000 एक्टिव रहते हैं और 25,000 रिजर्व में रहते हैं। रिसेंटली इजराइल ने हिजबुल्लाह के आर्मरी में 1,50,000 रॉकेट्स एंड मिसाइल्स होने का दावा किया है, एंड सम ऑफ विच आर प्रिसिजन गाइडेड, पुटिंग द एंटायर कंट्री विद इन रेंज ऑफ हिजबुल्लाह फायर। यानी पूरे इजराइल को एक बार में खत्म करने की ताकत है। इसलिए इजराइल हैज बीफ्ड अप एयर डिफेंसेस। But it's unclear whether it can defend against the intense barrages expected in a new war. हालांकि जो recent tensions escalate हुए हैं उसके बाद से Israeli politicians have spoken of inflicting the same damage in Lebanon that the military has wreaked in Gaza. बहरहाल इस लड़ाई में आम लोगों को नुकसान होता ही है, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन नेतन्याहू ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये बात साफ की है कि उनकी दुश्मनी लेबनान या उनके लोगों से नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह से है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields.
It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. For latest updates, keep watching Switch.